कभी कभी मासियाँ नारे खाने के लिए कुछ भेज देती है तो खा लेता हूँ, वरना ना तो ना सही। अब जरूरी थोड़ी है कि जलील बंदा रोजाना ही रोटी टुक कर खाए। ये गुड़ लेके आया हूँ अमीरा के लिए। पहले तो उसको बहुत पसंद था, अब शहर वाली हो गई है, अब तो आइसक्रीमें खाती होगी। कॉलेज गई होगी ना। पहले मैंने सोचा किधरे बाहर ही मिल लूं मकसूद साहब से, फिर सोचा ना, तेरे से डायरेक्ट आके बात करूं, ये जो जमीन अलाट करानी है। अच्छा, इसलिए आया तू रफीक अली? तो बिके जमीन के पीछे कागज ही दे दिया तूने मुझे, पूछा भी नहीं, बेटी को भी नहीं पूछा। सब कुछ इधर ही रह जाना है, मिनट नहीं लगना। कब्र बढ़ाएगा उस जमीन पे अपनी। सही कह रही है तू। यही बात मेरी सोच में आई थी कि रफीक अली जब बंदा ही ना बचे तो जमीन किस काम की, कब्र में थोड़ी लेके जानी है जमीन। आप जायदाद का करना ही क्या है रफीक अली ने? वापस अमीरा के नाम करने आया होगा। मंजी पे तो पड़ा रहता है, हैं? मर जाएगा तो क्या उसी पता। मंजी को उठा के ले जाएंगे। कहीं इसके नाम न कर दे कार तो सके। तेरा रोली गया है, मेरा नशा हो गया। उस दिन मासिया ना रहा ही, कहने लगी रफीक अली उठ, कार को नजर कर। क्या करूं फिर? कार को नजर करता हूं तो हर जगह तू चलती फिरती नजर आती है, फिर पागलों की तरह तेरे पीछे भागता हूं पर तू आती नहीं आती। फिर ना उस दिन तो बोतलें चढ़ा जाता हूं, तब कहीं जाके नजर आना बंद होती है तू। कह देना मकसूद साहब से कि जमीन की अलाटमेंट ना कराएं, नहीं देगा तलाक? ये कहने आया था। अच्छा, रफीक अली से अपना हाथ तो संभलता नहीं है, मुझे रात क्या खाक संभालेगा। पेश इमाम ने कहा कि ना जा, अब ना महरम हो गया तू। मैंने कहा कि मैं तो हमेशा से ना महरम था, महरम के घर तो अब रहती है वो। वो भी आई थी, कोटे वाली थी ना, महल, मुमताज महल, वो एक अलग कहानी। कहती है कि कली अब तो किसी काम का ही नहीं रहा। कहने लगी मुझे इश्क हो गया सकीना से। ना महरम है, ना महरम से बोला इश्क होगा, पागल ही है, पागल है वो। चक्कर आ गई।
इश्क हो गया ना मेरा उसको में तो रैम होता है। इंशा से मिलने आया। वो परसों सुबह सुबह फ्लाइट थी मेरी, शायद रात को निकलना पड़ जाए। थी खुला का नोटिस मिल गया था मुझे। मैं तो यहाँ हूँगा नहीं तो पावर ऑफ अटर्नी मैंने अपने एक दोस्त को दे दिया। मेरी जगह कोर्ट में वही अपने रोता रहेगा। मैंने वकील साहब से भी कहा है कि खुला जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। थैंक यू। I'm sorry, Insha. I'm sorry too, Abdul. जा रहा हूँ जहाँ जाने के लिए तुम्हें भी धोखा दिया था, मगर अब ऐसा लगने लगे कि सब कुछ पीछे रह गया। पछता रहा हूँ अब अपनी हरकतों पे, अपनी सोच पे, हमारे इस रिश्ते के टूट जाने पे। बहुत तन्हा रह गया हूँ इंशा। तुम्हें तन्हा ही रहना चाहिए अब्दुल। नहीं तो किसी की लाइफ खराब कर देगा तुम तो यही चाहोगी। अपने गोल्स और एम्स के चक्कर में। मैं ये चाहती हूँ कि तुम बगैर किसी सहारे के अपने दो पैरों पे खड़े हो जाओ। दोबारा किसी इंशा का इस्तेमाल ना करो, किसी को धोखा ना दो। ऐसे कैसे होता है यार? ऐसे कैसे सब खत्म हो जाता है? देखो ना, सब कुछ खत्म हो गया। In love with you, इंशा। यार मेरी कामयाबी तुम्हारी भी तो कामयाबी है, मेरी इज्जत मेरी दौलत तुम्हारी भी तो है। आज मुझे तुम्हारा सहारा चाहिए, कल को मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है अब्दुल। तुम अपनी फिक्र करो, अपना सोचो, मेरी फिक्र छोड़ दो। यार तुम जानती भी हमारा सिस्टम कैसा है। यहाँ पे झूठ और सिफारिश के बगैर आगे नहीं बढ़ा जाता। कामयाब होने के लिए सब करना पड़ता है। अब्दुल तुम क्यों मुझे थका रहे हो और खुद को भी थका रहे हो? बस हो गई, मेरी भी बस हो गई, तुम्हारी भी बस हो गई। तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ी है, जो तुमने चाहा था वो तुमने पा लिया। बस ऑल द बेस्ट, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। बस हो गई, बहुत हो गया, जाओ। मेरा ख्याल है हमें एक दूसरे को एक और मौका देना चाहिए, थोड़ा और वक्त देना चाहिए। ला तुम्हारे पास वैसे ही बहुत कम वक्त है, वो भी मुझ पे ज़ाया करोगे? यानी कि तुमने फैसला कर लिया? हाँ। तुम मोहब्बत नहीं करती हो? मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती हूँ। वो सही है। मुझे इसीलिए ये पूरे ड्रामे में ना मेंटली इंशा सबसे सही लगी है। इमोशनली हेल्दी है। चलो सेकंड लास्ट एपिसोड में एक रास्ता और खुल गया हाजरा का। हाजरा का नहीं, इंशा का। तो हाजरा का और इंशा का एक ही तरह एक ही बात है। खुल तो पहले ही गया था बट हाजरा को चुप करा दिया था, तो वो यही बात थी। क्या पता अब लास्ट में कुछ और भी हो। मखसूस सा हो गए। अभी बताने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए सेकंड लास्ट एपिसोड में बता। नहीं, इसलिए इसलिए अब
वही जो हम बात कर रहे थे पहले कि भाई ऐसे सरकमस्टांसेस में उसने अपनाया है हाजरा को, बेटी थी पहले से, सब कुछ था। तब हम उस एपिसोड में जब हम यही बात कर रहे थे, इस वजह से ये इतना हुआ है कि जब इस बंदे ने इतना कुछ हमारे लिए किया तो ये उसके लिए करना चाह रही है। बिल्कुल, उनको खुश देखना चाह रही है, उनको खुश करने के लिए कुछ भी कर दे। उन्होंने रियलिटी बताई कि वो इतना एम्बिशियस था उस टाइम पे, सकीना से सोचा शादी कर लेता हूँ शायद तब आगे बढ़ जाऊँगा, ये मतलब वो इतना ज़्यादा कुछ था ही नहीं उसकी तरफ से, और सकीना ने अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर दी। हाजरा ने जो करा है वो और ईशा के लिए किया है। वो मारता इसलिए था क्योंकि वो उसकी थी ही नहीं शुरू से। लेकिन भाई रफ़ीक अली एंड में बोल ही गया है कि मोहब्बत हो गई है। और रही बात एक्टिंग की तो भाई रफ़ीक अली, बिल्कुल भाई, साकिब और हदीका कियानी, भाई एक्टिंग है भाई, क्योंकि बाकियों से तो चल एक्सपेक्टेड था, हदीका कियानी तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। इतना ऐसे कर जाएगी। अमीरा भी अब शांत हो गई है। अब बस लास्ट एपिसोड है, मुझे ये देखना है ऐसा क्या थ्रिल आता है कि एकदम यूं दिमाग घुमा दे। मुझे ऐसा लग रहा है अब्दुल अभी भी अपने बारे में ही सोच रहा है। अगर इंशा एक मौका दे भी दे तो भी ये अपने बारे में ही सोचेगा। बट वो समझ नहीं आया, वो कह रहा है कि कल रात को मेरी फ़्लाइट थी, फिर कह रहा है टाइम कम है। इसने मिस करी है क्या फ़्लाइट? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या तो डायलॉग गलत बोल गया वो। कल रात मेरी फ्लाइट होगी, ऐसा होगा। पता नहीं, कंफर्म कर देना है थोड़ा। वो लाइन थोड़ी समझ नहीं आई, बता देना आप लोग। बहुत बढ़िया भाई। चलो अब देखते हैं लास्ट एपिसोड में और क्या क्या जो बचा कुछ है वो खुलता है राज, और सकीना वापस जाती है या नहीं रफ़ीक अली के पास, ये भी देखना है। बाकी उसने ज़मीन के लिए तो मना कर ही दी है कि मकसूद साहब को कह देना कि ज़मीन नहीं चाहिए। ये देखते हैं। रफ़ीक अली के पास अब क्या करने जाएगी? मुझे ऐसा लगता जाएगी। अब देखो लास्ट एपिसोड में क्या होता है। तो आप बताना कैसा लगा रिएक्शन। वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन है, जाके दबा देना। बाकी चैनल्स भी विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।